There we go. Okay. अब रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर ही दी है तो हम इस चीज को दोबारा एक दफा रिकॉर्ड कर देते हैं. So guys, if you will going to save all your program, so where do you will going to find it? Which particular folder that you need to go? You go to my documents. You go to Visual Studio 2010. You go into the project folder. Find the project. Okay, find the name of the project that you have just saved. We have saved this program as serial file 1. Go into that folder. Again, further double click this folder, serial file 1, the name of your project. Go inside of it. Then the bin folder. Every project, whatever the name of your project is, it must contain a bin folder. So go inside the bin folder. Go inside the debug folder. And this is the folder where you will going to see your created files, your executable files, etc. etc. Okay, this is the place where you will going to dry run all your things before actually deploying your project. चलिए जिस फोल्डर तक पहुंच गया, अब हम इस फाइल को रन करने के लिए जा रहे हैं. अब जैसे देखो मैं फाइल को ओपन करूंगा आउटपुट मोड में, टरा तो यहाँ पर मैं आगे देखूंगा अब ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है. स्टूडेंट्स पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है. नाउ वी हैव अ रिकॉर्डेड प्रूफ, तो आप देख लीजिएगा पीछे करके. students.txt क्रिएट हो गई. हमने अज्यूम किया हुआ है कि हमने 10 स्टूडेंट्स के नेम्स इनपुट करना है. तो फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10 डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपने कितना डेटा इनपुट करना है, क्या डेटा इनपुट करना है. मैंने फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10 लिखा हुआ है. console.write हमने प्रॉम्प्ट किया पहले स्क्रीन पे, एंटर द नेम ऑफ द सॉरी यहाँ पे need to make some vital changes. Serial student. Okay, enter the name of the serial student. serial college. serial के मीनिंग्स कुछ और भी हो सकते हैं, तो कॉलेज लिखना जरूरी है. serial college student. और अब हम इनपुट लेंगे. सबसे पहले किसका नाम लिखें? Who's there? Anap. Knock knock. Who's there? Anap. Anap देखो st वेरिएबल के अंदर Anap आ गया कि मैंने इनपुट ले लिया इस वेरिएबल में. और इस वेरिएबल को अब देखो ये राइट लाइन लिखा हुआ है, ये console डॉट राइट लाइन नहीं लिखा हुआ है, जस्ट राइट लाइन. इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल ओपन हुई हुई है students.txt, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे student.txt, इस फाइल के अंदर मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ. student.txt को मैं रेफर कर रहा हूँ 1 से, राइट. 1 मीन student.txt. तो हम राइट लाइन कर रहे हैं फाइल नंबर 1 student.txt के अंदर जो नेम हमने अभी अभी इनपुट लिया, दैट इज Anap. सो यू कैन सी दैट इनसाइड st नेम इट्स Anap. तो ये Anap को टेक्स्ट फाइल में लिख देगा. हम लेटर जाके चेक भी कर लेंगे. अगले बच्चे का नाम लिखते हैं, इसका नाम लिख देते हैं हम हसीब. अब ये हसीब जो है, अब ये दोबारा जब राइट लाइन होगा, दोबारा राइट लाइन कॉल होगा, तो ये नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट फाइल के लिखेगा. हसीब नमीरा. सर मैं एक्स में नहीं स्टोर हो रहा. क्या? मेरा जो नाम है या हम लोग जिस बच्चे का भी नाम आ रहा है वो सब एसटी नेम में आ रहे हैं, वो एक्स पे नहीं आ रहे. डोंट गेट इट. किसमें किसमें? सर देखिए आपने लिखा हुआ है ना फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10. उसके आगे हम लोग नेम एंटर कर रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स के नाम है, राइट. तो ये एसटी नेम पे नीचे देखिए शो हो रहे हैं. एसटी नेम के यहाँ पे नहीं, नीचे नीचे जो टेबल बन रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एसटी नेम पे शो हो रहे हैं, एक्स पे सिर्फ काउंट हो रहे हैं. क्यों सर? एक्स पे शो नहीं होना चाहिए. नहीं नहीं, एक्स तो देखो तुम्हारा काउंटिंग वेरिएबल है ना. x1 पहला बच्चा, 2 दूसरा बच्चा, 3 तीसरा बच्चा. एक्स की वैल्यू 10 होगी तो ये फॉर के लूप से बाहर आ जाएगा. एक्स जस्ट आइटरेट, इट काउंट्स. ओके ओके सही है. x1 नीचे कंट्रोल तुमने प्रॉम्प्ट किया, इनपुट लिया, फिर x की वैल्यू 2, वो तो फॉर का लूप चल रहा है. जो तुम इनपुट ले रहे हो इस वेरिएबल में ले रहे हो, ठीक है. So Namira is about to go into the students.txt file. Elizan.
अली जैन के बाद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाद रयान। आई एम प्रीटी होपफुल कि मैं सबके स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ। रयान के बाद उबैद, उबैद के बाद Abdul Hadi. Abdul Hadi has a name which must be mentioned completely. Hadi, am I right? जी 1, सर। 3, 4, 5, 6, 7, 8. कौन बच गया? मिर्जा उमर। कम ऑन यार, हम मिर्जा को भूल गए। मिर्जापुर। चलें जी, अब मैं ही बचता हूँ। ऐसे ही है सर ना? आपने देखी नहीं? नहीं देखी यार। Okay. Enter. So now we have 10 students. X की वैल्यू देखो 10 हो चुकी है, अभी लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया, फाइल क्लोज हो गई, हमने स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले कर दिया, योर फाइल हैज बीन क्रिएटेड। राइट, योर फाइल हैज बीन क्रिएटेड. Now we can go and have a look on our created text file. Double click. Ta-da! So all the names that we listed in the program, they have been included in the text file. Okay, so they're right there. अब टेक्स्ट फाइल तुम लोग क्रिएट कर चुके हो। अगला टारगेट ये था कि इस टेक्स्ट फाइल को अब आपने ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है, उसमें आप सर्चिंग कर सको, उसमें से डेटा आप रीड करके प्रोग्राम के अंदर लेकर आ सको। सो राइट नाउ आई एम क्लोजिंग द फाइल, आई एम स्टॉपिंग द प्रोग्राम, assuming that the file has been created. और अब मैं ये काम करने के लिए चाह रहा हूँ कि एक ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल है मेरे पास, एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है student.txt के अंदर। लेट्स सपोज उसके अंदर 5000 बच्चों के या 1000 बच्चों के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि क्या इन स्टूडेंट्स के अंदर अब्दुल हादी मौजूद है, या फिर क्या इनके अंदर नमीरा मौजूद है। सही है। अगर रिकॉर्ड मौजूद होगा तो मुझे मैसेज आना चाहिए कि रिकॉर्ड फाउंड। अगर वो स्टूडेंट उस रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम अबाउट टू डू। Are you guys ready? You guys are ready? Any questions from this previous program? This one? So sipping my green tea and having halal dates, you know? Anybody? All good? Resume. Okay guys, so we're going to write down the program which will going to search the name of a student in our text file. So console.write enter the name of the student to search in file. That's the message. ये हम फाइल ओपन करने से पहले लिख रहा है। बेहतर है ना, पहले हम इनपुट ले लेंगे फिर फाइल को ओपन करेंगे फिर उसमें सर्चिंग करते रहेंगे। नेम टू सर्च, सॉरी पहले वेरिएबल के ऊपर लिखना है dim name to search as string, और यहां पर हम इनपुट ले रहे हैं नेम टू सर्च console dot read line. ओके, हसीब आस्क्ड अस अ क्वेश्चन कि कहीं पर मैं console dot write लिख रहा हूँ और कहीं पर मैं console dot write line लिख रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो यहाँ पे इसी प्रोग्राम को मैं इतना सा रन करके दिखा देता हूँ। मैंने console dot write लिखा हुआ, ठीक है। console dot write क्या करता है कि मैसेज डिस्प्ले करने के बाद, जो कंसोल के ऊपर राइट करने के बाद कंट्रोल अगली लाइन पे लेके नहीं जाता, लाइन चेंज नहीं करता। एंड यू कैन सी दैट कंसोल डॉट राइट लिखा, मैसेज डिस्प्ले हुआ, और मैसेज डिस्प्ले होने के बाद ये इनपुट ले रहा है, कर्सर उसके सामने इस जगह पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, सामने, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं
दोबारा इस प्रोग्राम को स्टॉप करके रन करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। अभी क्या करेगा, जो कंट्रोल कर्सर है उसको अगली लाइन पे ले जाएगा, मैसेज डिस्प्ले होगा। अब मैं नेम इनपुट करना चाह रहा हूँ, अब देखो नेम कहाँ पे इनपुट हो रहा है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है, उसके बाद कोई भी चीज अगर आउटपुट होगी तो वो नेक्स्ट लाइन में होगी। दैट्स इट, इनपुट होगी आउटपुट सर होगी। इससे पहले तो आपने जो इससे पहले स्लाइड थी, जो पहले प्रोग्राम था, उसमें सिर्फ राइट लाइन था, वहाँ पे कंसोल नहीं था सर। हाँ, वो फाइल ओपन और फाइल क्लोज के इन बिटवीन जो जस्ट राइट लाइन था, उसका मतलब ये था कि मैं टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा लिख रहा हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन का मतलब ये है कि जो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर अगर मुझे कोई मैसेज शो करना है, उसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट। जस्ट राइट लाइन का मतलब है कि मैं टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट कर रहा हूँ डेटा को। राइट लाइन के आगे मैंने 1 कॉमा करके वेरिएबल का नाम लिखा था। रिमेंबर दैट। ओके सर, थैंक यू। Okay, good question, Jesse. All right, so we have just taken the numbers as input. फाइल हम ओपन कर चुके हैं इनपुट मोड में, और नेम टू सर्च हम इनपुट कर चुके हैं। एक हमें वेरिएबल और डिक्लेयर करना पड़ेगा, dim name as string, dim found as boolean. Okay, pretty simple. इसमें एक ट्रिक हमें ऐड करनी पड़ेगी, एक कंडीशनल लूप लगाना पड़ेगा। Assuming that कि जो हम टेक्स्ट फाइल student.txt ओपन कर चुके हैं, वी डोंट नो कि उसके उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। उसमें 12 रिकॉर्ड्स है, 501 रिकॉर्ड्स है, क्योंकि ऑफ्टन प्रैक्टिकली जब आपकी फाइल्स मेंटेन हो रही होती हैं किसी भी ऑफिस में, किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर में, किसी भी सॉफ्टवेयर अगर वो टेक्स्ट फाइल मेंटेन कर रहा है, तो जब जब प्रोग्राम चल रहा होता है, वी डोंट नो उसने कितने रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं। स्टूडेंट्स के नेम ऐड कर रहा है किसी जगह पे, कोई रिकॉर्ड, किसी भी किस्म के रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं टेक्स्ट फाइल में। So whenever we open the file, we assume that we don't know the number of records. So what we do, हम कहते हैं कि जब तक end of file नहीं आ जाएगा ना, तब तक हम रीड करते रहेंगे कंडीशनल इनपुट। तो हम करेंगे do loop until end of file। वन का मतलब ये वाली फाइल, वन का फाइल, जब तक वन का एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। दिस इज द वे हम तब तक इस प्रोग्राम को चलाते रहेंगे जब तक के एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, इस फाइल का एंड नहीं हो जाता। सही है, उसके जितने भी रिकॉर्ड होंगे एक एक करके फेच करता रहेगा ये। चले, अब हम रिकॉर्ड को फेच करते हैं। इनपुट, इसके लिए हमारे पास कमांड इनपुट है। इनपुट आपने कहाँ से करना है, फाइल नंबर 1 से करना है। और इनपुट जो आप करके लेकर आएंगे रिकॉर्ड, ये एक ही करके रिकॉर्ड उठाएगा। तो इसको आप किस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, हम नेम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इनपुट करके हम नेम वेरिएबल में रिकॉर्ड लेकर आ गए, पहला रिकॉर्ड आएगा। अब हम चेक करेंगे, अगर नेम टू सर्च जो ऊपर यूजर ने इनपुट किया है, अगर वो बराबर हो जाता है नेम के, जो कि रिकॉर्ड से हम उठा के टेक्स्ट फाइल में से लेकर आए, तो हम कहेंगे फाउंड जो है वो हो गया है ट्रू, मिल गया। बाय डिफॉल्ट जो फाउंड था वो क्या था, बाय डिफॉल्ट फाउंड था फॉल्स। ये काम करने के बाद, अब आई नो कि मैं चीजें कुछ कर कर किए जा रहा हूँ, समझा नहीं रहा, लेकिन जस्ट लेट मी गेट डन विद द प्रोग्राम, फिर रन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। अगर फाउंड के अंदर होगा ट्रू, तो हाई लेवल लैंग्वेज, आई विश उर्दू के अंदर भी वी कैन फाइंड सम कंपाइलर्स में भी, आई गेस उर्दू के अंदर कंपाइलर्स हैं। अगर फाउंड के अंदर ट्रू हुआ तो इफ फाउंड इज इक्वल ट्रू, देन console.writeLine, the record has been found।
else जी बेटा सर ये डू के आगे से समझा दें, वहां से कुछ समझ नहीं आया। बेटा वो सारा समझा रहा हूँ, just let me get done with it. Right line, record not found. Okay, recording is on, and the whole thing is almost like done. Let's run the code one by one and try to understand what's happening. This is the data that we have. नहीं, ये तो कोई पुरानी वाली फाइल है. ये भी कोई पुरानी फाइल है. नई वाली फाइल ओपन करता जो हमने क्रिएट की हुई थी students.txt. So this is the name of these are the names. हम इसी फाइल को ओपन करके इसमें से हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं अपना रिकॉर्ड. Okay, now look, we're running the program, we're starting it now. जो नेम हमने सर्च करना है वो इनपुट करता है. लेट्स सपोज हमें सर्च करना है अब्दुल हादी. ठीक है, हमने एंटर किया, नेम टू सर्च के अंदर अब्दुल हादी आके स्टोर हो गया. यू कैन ऑल्सो सी इट फ्रॉम हियर, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर एज वेल. ठीक है, नेम जो सर्च करना है हमने वो यूजर से इनपुट ले लिया. अब जिस फाइल के अंदर सर्च करना है उस फाइल को हमने ओपन किया इनपुट मोड में. ठीक है, सर्च करने के लिए इनपुट मोड यूज करेंगे. डेटा अगर उसमें से हम व्यू करेंगे तो इनपुट मोड में ओपन करेंगे. अगर डेटा फाइल में राइट करेंगे तो हम आउटपुट मोड या अपेंड मोड यूज करेंगे. बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, याद रखना. डू, हम यहाँ लूप से स्टार्ट कर रहे हैं. इनपुट, इनपुट देखो इनपुट क्या करेगा. इनपुट की कमांड क्या करेगी, फाइल नंबर 1 से सबसे पहला रिकॉर्ड लेकर आएगी. रन करके देखते हैं. ये देखो नेम के अंदर क्या आ गया, उनैब आ गया. क्यों आया उनैब, क्योंकि हमारी टेक्स्ट फाइल में सबसे पहला नाम देखो क्या लिखा हुआ है, उनैब. पहला रिकॉर्ड लेकर आ गया उस फाइल में से जिस फाइल को हमने ओपन किया हुआ है student.txt. तो इनपुट की कमांड क्या कर रही है, एक एक करके वहां से रिकॉर्ड उठा के लेकर आ रही है. फाइल ओपन फाइल क्लोज के बिटवीन इनपुट की कमांड रन करोगे तो एक एक करके रिकॉर्ड उठा के लेकर आएगी. अच्छा, नैब को इसने कंपेयर किया नेम टू सर्च के अंदर हम अब्दुल हादी इनपुट कर चुके थे. ये सर्च नहीं होगा तो ये स्किप हो जाएगा. फाउंड ट्रू नहीं होगा, सही है, फाउंड फॉल्स ही रहेगा. ये देखो फॉल्स भी. लूप अंटिल, ये तब तक लूप करता रहेगा जब तक इसको ये एंड नहीं मिल जाएगा, लास्ट वाला एंड ऑफ फाइल. ठीक है, दोबारा ऊपर गया. अब दोबारा, अब ये नेक्स्ट नेम इनपुट करेगा. देखो हसीब मिल गया इसको. अब दोबारा इनपुट कॉल हुआ तो इसने अगला वाला रिकॉर्ड उठा लिया, दैट वाज हसीब. अब हसीब को कंपेयर करेगा नेम टू सर्च जो कि अब्दुल हादी है, नहीं होगा. अगले स्टेप पे इसको नमीरा, क्या यस सर यस ये नेम टू सर्च में एंड होगा या बिल्कुल एंड आपके नाम पे? ये बिल्कुल मेरे नाम पे एंड होगा, भले इसको मिल भी जाए, अगर ये फाउंड भी कर ले फिर भी. ओके, क्यों सर? वी कैन इम्प्रूव दैट, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं लगाई हुई ना. जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाएगा तब तक ये चलता रहेगा. और अगर आप वहाँ पे कंडीशन रखते कि द नेम टू फाइंड तक ही हो? लूप until end of file 1 और फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, तो वो कंडीशन ऐड कर सकता है. ओके, तो मैंने इसलिए ऐड नहीं की ताकि तुम लोगों को बताऊं और फिर आप जैसे बच्चे अच्छा गुड क्वेश्चन पूछें तो फिर हम आपको बताएं. दैट वाज द रीजन. गुड, ऑलराइट. तो अब इसको अली जैन मिल गया, ये ढूंढता रहेगा, एक एक करके नेम उठाता रहेगा. अली जैन के बाद दोबारा इनपुट हुआ अब्दुल्ला. अब्दुल्ला भी कंपेयर नहीं होगा, रयान भी कंपेयर नहीं होगा, उबैद भी कंपेयर नहीं होगा. अब्दुल हादी देखो, अब इसको अब्दुल हादी, अब एक एक करके ढूंढ रहा था, इसको अब्दुल हादी मिल गया यहाँ पर. तो ये डेटा उठाया, नेम में डाला और नेम टू सर्च के अंदर भी अब्दुल हादी है. ये देखो नेम के अंदर भी अब्दुल हादी है और नेम टू सर्च के अंदर भी अब्दुल हादी है. ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू. नेम टू सर्च इज इक्वल टू नेम. फाउंड टू करेगा ट्रू, ठीक है, लेकिन ये आगे भी चलेगा. अब मिर्जा को भी कंपेयर करेगा और शहजादा को भी कंपेयर करेगा. अब देखो जैसे ही वो एंड ऑफ फाइल इसको मिला
शहजादा के बाद एंड ऑफ फाइल था, ये लूप से बाहर आ गया। अब ये वाली कंडीशन चेक कर रहा है वो। अगर फाउंड में ट्रू है तो रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड, रिकॉर्ड यस फाउंड के अंदर ट्रू है क्योंकि अब्दुल हादिस को मिल गया, तो द रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड वाला मैसेज डिस्प्ले करके ये बाहर आ जाएगा। टरा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जो होल रन करके देख लो। एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट टू सर्च इन फाइल, हम यहाँ पे लिख देते हैं राहील। अभी हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अली जैन, ये हमारे रिकॉर्ड में है लेकिन ए शायद मैंने कैपिटल लिखा हुआ था। द रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्रोग्राम गोज। द लास्ट ट्रिक, हम थर्ड नंबर पे नमीरा है, हम उनको सर्च आउट करते हैं। नमीरा क्लास में चली गई, चली गई शायद। इधर ही हूँ मैं सर, इधर ही हूँ। She's still here, okay. All right. So, yes, हम अपने कोड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और यहाँ पे लिख देते हैं और फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। अगर उसको नेम मिल जाए तो भी लूप से बाहर निकल आए, अगर फाउंड ट्रू हो जाए तो भी ये लूप से बाहर आ जाए। तो प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। नेम टू सर्च के अंदर हम नमीरा लिखते हैं, ठीक है। नमीरा क्योंकि अब थर्ड पोजीशन पे ही है तो यहीं से इसको चाहिए कि आगे फर्दर चेक ही ना करे, यहीं से नेम को आउटपुट करे, फाउंड को ट्रू करे और लूप से बाहर आ जाए। फाइल ओपन की उसने दोबारा, सबसे पहले नेम उसको अनैब मिला टॉप ऑफ द फाइल पे, उसको नबीला के साथ कंपेयर किया, नहीं हुआ फाउंड ट्रू। हसीब के साथ भी नहीं हुआ। अब थर्ड लेवल पे देखो नमीरा आ गई नेम में, नमीरा कंपेयर, फाउंड ट्रू और फाउंड ट्रू और लूप से बाहर, ठीक है। द रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड और चलो जी प्रोग्राम डन। चंदा, आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये फाइल सर्चिंग का ही, अगर आप अच्छा सा देखो, उठ गए हो, दोबारा सोना है, कोई भी और काम करना है, उस काम करने से पहले अभी 10 मिनट और लो, इस पूरे प्रोग्राम को रन करके देखो, बैठ के देखो, पढ़ो, याद करो। ऐसे उठ के चले जाओगे ना अगली क्लास में, फिर ब्लैंक हो गया आप तो। क्रूशियल है। I'm just stopping the record.